नमस्कार बच्चों, जूलॉजी फैक्ट सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम इस शॉर्ट वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड लेकर आते हैं जिनके अंदर 10 या 10 से अधिक महत्वपूर्ण आंसर छुपे रहते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग एड्स के बारे में बात करेंगे। कोई ना कोई एक सवाल हर एग्जाम में आता है, तो इतनी महत्वपूर्ण चैप्टरों की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है टीचर्स एकेडमी में। एड्स है तो सबसे पहले सवाल तो यही आ गया कि इसका नाम क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का नाम हो गया। दूसरा सवाल, ये एक सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट इन यूएसए, एड्स की खोज कहां हुई थी? यूएसए, ये तीसरे नंबर का आंसर लगा हुआ है। यूएसए में कब हुई थी? 1981 में। कभी अच्छे एग्जाम डेट भी पूछ लेते हैं। चौथा हो गया, किसमें हुआ था? इन होमोसेक्सुअल मेल में। पांचवा आंसर आपके लिए हो गया होमोसेक्सुअल मेल। तो मेल पार्टनर है ये। तो 1 दिसंबर में खोजा था इसको गॉटलीब ने। किसने खोजा था? गॉटलीब ने। इसलिए 21 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन खोजा गया था उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आइए आगे। एड्स काज्ड बाय एचआईवी वायरस। तो ये एचआईवी वायरस हमारा 7वें नंबर का आंसर हो गया। एचआईवी वायरस का एब्रिविएशन पूरा नाम क्या होगा? जैसे एड्स का होगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये 7वें नंबर का आंसर होगा। जो एड्स वायरस है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। ये नंबर 8वें का आंसर हो गया। 8वें नंबर का आंसर हुआ एड्स काज्ड बाय रेट्रो वायरस। ये रेट्रो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम का होता है। ये 9वें नंबर का आंसर हो गया। रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम का होता है और इस सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम को लक मॉन्टेगनर ने खोजा। एड्स वायरस की डिस्कवरी को लक मॉन्टेगनर, ये LUC है, लक मॉन्टेगनर ने डिस्कवर किया। ये 10वें नंबर का आ गया। एड्स की खोज अलग है, एड्स की वायरस की खोज अलग है। कभी कभी विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। ये देखिए, जो 10वें नंबर का यहां पर आंसर लगा हुआ है, ये रेट्रोवायरस का पूरा कंक्लूजन आपको दिया है कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा जीनोम होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है। इस स्लाइड में पहले पेज में 10 आंसर मिले हैं। अब आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगी है आप कमेंट्स जरूर इसमें करेंगे। अगला देखिए पेज। वायरस इन्फेक्ट फर्स्ट द मैक्रोफेजेस देन HT सेल। इसको T4 सेल बोलते हैं। ये T4 सेल है। ये इसको यहां पर T4 रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस एंड पैरालाइज द इम्यून सिस्टम। पूरे को देखिए, 10 हो गए थे यहां पर। वायरस इन्फेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? 11वें नंबर का आंसर लगा है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को सबसे पहली बार इन्फेक्ट करता है और फिर इसके बाद हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल ये आपका 12वें नंबर का लगा है। हेल्पर टी सेल को ही T4 सेल बोलते हैं। T4 रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। ये T4 रिसेप्टर कहां पाया जाता है? ये सेल सरफेस में है कि साइटोप्लाज्म में है, बाहर होता है कि अंदर होता है? 13 नंबर का आंसर अभी तक आपको दिया जा चुका। एंड पैरालाइज द इम्यून सिस्टम। एड्स वायरस करता क्या है, किस टाइप की समस्या पैदा करता है? ये 14वें नंबर का आंसर लगा हुआ है। पूरी इम्यूनिटी को पैरालाइज कर देता है। HIV
मैक्सिमम ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू सेक्सुअल रूट। इसके ट्रांसमिशन के बहुत रूट हैं, सिरिंज है, ब्लड डोनेशन है, तो यहां मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए सेक्सुअल रूट आपको करेंगे। ये 15 नंबर का आंसर लगा हुआ है। थोड़ी सी बात और है, उसको भी इंपॉर्टेंट देखें। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एड्स रिलेटेड में T4 सेल की नंबर डिक्रीज हो जाती है। ये 16वें नंबर का आंसर यहां पर आपको मिलेगा। 15 तक के आंसर हम लोग कर चुके थे, ये 16 नंबर का आंसर लगेगा। T4 सेल की नंबर कम होने लगती है। वेट लॉस सभी जानते हैं, वीकनेस सभी जानते हैं। कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा क्या होता है? ये एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है। तो कापोसी सार्कोमा किसके जरिए होता है? ये एड्स वायरस के जरिए होता है। 17 नंबर का आंसर लगा हुआ है। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया नंबर 18वें पर लगा हुआ है। और माइलोब्लास्ट सेल्स, ये माइलोबैक्टीरियम एवियम, ये बोन मैरो में इन्फेक्ट कराते हैं। और अंतिम में कौन सी बीमारी है, इसको आप देख सकते हैं कि कहां पर इन्फेक्ट्स ज्यादा करते हैं और कौन सी बीमारी है जिसमें अंतिम में मृत्यु होना है। कैंसर भी है, एड्स भी है, लेकिन ये ऑटो इम्यून में, इम्यूनोडिफिशियंसी में हम लोग एड्स को करते हैं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण स्लाइड आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई है, जहां पर सवालों का भंडार है। और सवाल अभी और है एक छोटी सी स्लाइड में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड, जिनको विंडो पीरियड बोलते हैं, वैसे तो ये इम्यूनिटी पर निर्भर करता है, लेकिन ये 20वें नंबर का आंसर आ गया, जो 5 से 10 साल का होता है। इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट पैथोजेनिक कैरेक्टर, ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पहली बार लक्षण दिखाई देना। HIV टेस्ट के लिए आएंगे, कौन सा टेस्ट कराया जाता है? 21 नंबर पर आ गए हैं। एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एलिसा का कंफर्मेशन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। इसको कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। एलिसा के बाद वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म करके, तो एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है? चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ एलिसा को जानते हैं, लगा चले आते हैं, खुश होकर लगा चले आते हैं, लेकिन एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है। एलिसा उसके पहले का टेस्ट होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका नाम है। और अगर इसकी ड्रग के लिए बोला जाए कि इसकी कौन सी ड्रग है, तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी ड्रग नहीं है, लेकिन डाइजोथाइमिडीन्स एंड ज़ाइडोवेनुडिन्स, ये दो ऐसी ड्रग हैं जो इम्यूनो बूस्टर के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। और इंस्टिंक्ट के लिए दिया है। इंस्टिंक्ट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ्टन हाईली रैपिड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये आपके लिए नहीं है, ये स्लाइड से थोड़ा दूसरे स्लाइड का मैटर यहां आया है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस एड्स के संदर्भ में आपको 22 सवाल मिले हैं। कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड बनी, सवालों का भंडार, एक स्लाइड में 22 आंसर। तो ऐसी इंपॉर्टेंट स्लाइड में हम चाहेंगे कि कुछ आप उसको लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।